आज की वीडियो में जो इंडिकेटर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बावजूद इसके कि ये एक इंतहाई इफ़ेक्टिव और पावरफुल इंडिकेटर है। नए ट्रेडर्स इसको बहुत कम जानते और इस्तेमाल करते हैं। उसके बजाय ये इंडिकेटर एक्सपीरियंस ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ वजूहात भी हैं और उन वजूहात में से कुछ ये हैं कि ये इंडिकेटर मार्केट में इंतहाई एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल टॉप्स और बॉटम्स आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा ये इंडिकेटर उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहाँ से ट्रेंड अपनी डायरेक्शन तब्दील कर रहा होता है। ये बड़ी एक्यूरेसी के साथ इन पॉइंट्स को वाज़ा कर देता है, जिससे रिवर्सल्स को ट्रेड करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस इंडिकेटर को प्रॉफिटेबल पोजीशंस में इंटर होने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में और इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इंडिकेटर मेन्यू की सर्च टैब में आ जाएं और फिशर ट्रांसफॉर्म टाइप कर दें। फिशर ट्रांसफॉर्म टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। देखने में ये इंडिकेटर आपको RSI या स्टोकेस्टिक RSI की तरह नज़र आ सकता है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिहाज से ये इंडिकेटर इन दोनों इंडिकेटर्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इसकी सेटिंग्स में थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं ताकि इंडिकेटर इस्तेमाल करने में मज़ीद स्मूथ हो जाए। उसके लिए इंडिकेटर की सेटिंग्स में आकर स्टाइल टैब पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आकर हमने इन ग्रे लाइंस को रिमूव कर देना है और सिर्फ इतनी ही तब्दीली हमने इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में करनी है। अब समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर वर्क कैसे करेगा। आसान लफ्ज़ों में इमेजिन करें कि आप स्टॉक प्राइसेस के एक ग्राफ पर ट्रेंड्स या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट इर्रेगुलर या रेंज बाउंड हो जाती है, जिससे क्लियर ट्रेंड्स और टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर इन मूवमेंट्स को स्मूथ आउट करता है, डेटा में की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन काफ़ी रेंज बाउंड है और इस सूरत हाल में यह स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि प्राइस कब हाई या लो बना रही है। ताहम अगर हम फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर की तरफ देखें तो हम वाज़िया तौर पर इन मूवमेंट्स को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि प्राइस इस वक्त किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ये इस इंडिकेटर की पावर है। ये प्राइस एक्शन को नॉर्मलाइज करके हमें रीड करने में आसानी फराहम करता है। अब हम समझ चुके हैं कि इंडिकेटर वर्क कैसे करता है, तो अब ये भी समझ लेते हैं कि हम इस इंडिकेटर को रीड कैसे करेंगे। अगर हम फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये 2 लाइंस और 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ब्लू लाइन फिशर लाइन है। ये लाइन हमें फिशर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दिखाती है। सेकंड ऑरेंज लाइन सिग्नल लाइन है, जिसको ट्रिगर लाइन भी कहा जाता है। ये फिशर ट्रांसफॉर्म वैल्यू की मूविंग एवरेज है। सिग्नल लाइन फिशर लाइन से थोड़ा सा कम रफ्तार में मूव करती है। इन दोनों लाइंस में जब क्रॉस ओवर होता है तो इससे ट्रेड सिग्नल जनरेट होता है। ये 3 डैश्ड रेड लाइंस सर्टन लेवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो ये डिटरमिन करते हैं कि आया इंडिकेटर की वैल्यू हाई है या लो। एक एक्सट्रीमली हाई या लो रीडिंग ये इंडिकेट करती है कि रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम समझ चुके हैं कि इस इंडिकेटर को कैसे रीड करना है, तो अब इस इंडिकेटर को यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके भी सीख लेते हैं। इंडिकेटर को रीड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इंडिकेटर की वैल्यूज़ की तरफ देखा जाए। अगर तो फिशर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एक्सट्रीमली हाई या लो है तो ये इंडिकेट करती है कि रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस प्राइस सेक्शन पर देख सकते हैं। इस बुलिश मूव के बाद फिशर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी। फिशर ट्रांसफॉर्म पर हाई वैल्यू हमें बताती है कि अब एक डाउन ट्रेंड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बावजूद कि ये तरीका इंडिकेटर को रीड करने का सबसे आसान तरीन तरीका है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है।
तो इंडिकेटर को रीड करने के थोड़े पावरफुल मेथड देख लेते हैं। और पावरफुल मेथड्स में से एक फिशर लाइन और सिग्नल लाइन के दरमियान क्रॉस ओवर का मेथड है। अगर फिशर ट्रांसफॉर्म लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है जबकि दोनों लाइंस 1.5 लेवल से ऊपर होती हैं, तो ये हमें बताती हैं कि इस वक्त एक बेरिश रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ताहम अगर फिशर ट्रांसफॉर्म लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है जबकि दोनों लाइंस 1.5 लेवल से नीचे होती हैं, तो ये हमें बताती हैं कि एक बुलिश रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी हैं जो इस इंडिकेटर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। एक और पावरफुल मेथड इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का ये है कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के दरमियान फ़र्क को देखा जाए। इसका मतलब है कि हम प्राइस एक्शन और फिशर ट्रांसफॉर्म के दरमियान डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम देखते हैं कि प्राइस हायर हाइज बना रही है जबकि फिशर ट्रांसफॉर्म लोअर हाइज बना रहा है, तो ये हमें बताता है कि एक बेरिश रिवर्सल हो सकता है। सिचुएशन इसके बरअक्स भी हो सकती है, जब प्राइस लोअर लोज बना रही हो जबकि फिशर ट्रांसफॉर्म हायर लोज बना रहा हो, तो ये इंडिकेट करता है कि एक बुलिश रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का फाइनल पावरफुल मेथड इस इंडिकेटर को दूसरे इंडिकेटर के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है। दूसरे इंडिकेटर्स के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने का एक पावरफुल मेथड इसको दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ इस्तेमाल करना है। तो इन दो EMAs को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। उसके लिए इंडिकेटर मेन्यू की सर्च टैब में आ जाएं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप कर दें। इस इंडिकेटर पर 2 बार क्लिक करें ताकि 2 EMAs आपके चार्ट पर ऐड हो जाएं। चार्ट पर ऐड करने के बाद इंडिकेटर की सेटिंग्स पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएं और इनपुट टैब पर क्लिक कर दें। यहाँ पर हमने EMA की लेंथ को तब्दील करके 21 कर देना है। अब स्टाइल टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर हमने इस इंडिकेटर का कलर तब्दील करना है। अब दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाएं। इसकी लेंथ को 9 ही रहने दें, जबकि स्टाइल टैब पर आकर इसका कलर तब्दील कर दें। यहाँ पर यह बात जहन में रखें कि आप खुद भी इंडिकेटर की वैल्यूज तब्दील कर सकते हैं। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप डे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग। अब इस इंडिकेटर के तहत हमारा सेटअप तैयार है और हम इस सेटअप के तहत मुख्तलिफ ट्रेड्स में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक लार्ज डाउन ट्रेंड में थी, ताहम बेशक प्राइस लोअर लोज बना रही है लेकिन फिशर इंडिकेटर हायर लोज बना रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस जाहिर हो रही है। इसके अलावा अगर हम फिशर ट्रांसफॉर्म को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश क्रॉस ओवर भी हुआ है, क्योंकि फिशर लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। ये तमाम सिग्नल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में एंटर होना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक बाय पोजीशन में एंटर हो जाते हैं। हमने अपना स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है। टेक प्रॉफिट के लिए हमने अपना टारगेट कम से कम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक लार्ज अप ट्रेंड में थी। अगर हम फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि इंडिकेट करती है कि एक बेरिश रिवर्सल हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर को प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस भी जाहिर हो रही है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर हायर हाइज बना रही है जबकि फिशर ट्रांसफॉर्म लोअर हाइज बना रहा है। आखिर पर हम ये भी देख सकते हैं कि EMAs भी एक बेरिश क्रॉसओवर बना चुकी हैं। तो तमाम सिग्नल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हुआ जा सकता है। हमने अपना स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है। टेक प्रॉफिट कम से कम भी हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। इंडिकेटर काफ़ी पावरफुल है जिसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही सिग्नल को कहीं तरह से कंफर्म कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले इसको बैक टेस्ट करें और ट्रेड्स कम कैपिटल से लेना शुरू करें। कोई सवाल हो तो कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।